Hi students, good morning. I am Neetu Jangu, your maths teacher. I hope you all are good. In last class, we discussed exercise number 14.1. I hope everyone is clear. The chapter name is statistics. Now, today start the exercise number 14.2. Students, जो हमारी 14.1 exercise थी, उसमें हमारे तीन मेथड्स थे. कौन से थे? डायरेक्ट मेथड, assume method, and last one is step derivation method. ओके, अब ये तीन मेथड थे, तो मैंने तीनों का आपको फॉर्मूला बता के क्वेश्चंस कराए हैं. लेकिन जो 14.1 एक्सरसाइज है वो मैंने किससे कराई है? अभी डायरेक्ट मेथड से कराई, अज्यूम मेथड और स्टेप डायरेक्शन से भी कराऊंगी. ठीक है. अब सेकंड ऑफ ऑल क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी मेथड यूज कर लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. तो हमने पहले डायरेक्ट मेथड से करके और फिर बाद में ये दो मेथड. अब है जो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? मॉड यूज कर रहे हैं. ठीक है. और लास्ट क्लास में एक चीज और था कि क्या था कि डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डायरेक्शन से इससे आंसर मैंने लाया सेम है. अब सेकंड ऑफ ऑल एक चीज और सुनो, हम डायरेक्ट मेथड से क्यों करते हैं? डायरेक्ट मेथड से हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो आंसर होता है उसमें कैलकुलेशन अज्यूम मेथड और स्टेप डायरेक्शन मेथड से कम होती है. तो कम होती है तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है और जल्दी आएगा और करेक्ट आता है. ठीक है. अब सेकंड वन क्या आता है कि एग्जामिनर अगर हमें दे दे कि यूजिंग दिस मेथड, कि यूजिंग अज्यूम मेथड, कि आपको अज्यूम मेथड ही सोल्व करना है. जब अज्यूम मेथड सोल्व करना है तो आपको अज्यूम में करना होगा. अगर एग्जामिनर आपको ये देते कि यूजिंग सुटेबल मेथड, तो आप कोई भी सोल्व कर सकते हो जो आपका फेवरेट हो. ओके. तो नाउ आई स्टार्ट द क्लास. कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 14.2. बुक इज एनसीईआरटी and chapter name is statistics. And now start the question number 1. Okay. इसमें age groups are given, अब class intervals are given 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65. And number of patients is given 6, 11, 21, 23, 14, 5. Okay. अब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको बोला है कि यूजिंग दी मोड फॉर्मूला. अब मोड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको क्लैरिफाई कराती हूँ. m प्लस ब्रैकेट स्टार्ट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय h. इट्स मीन l है, l आपका लोअर लिमिट अभी मैं आपको वहां पे क्लैरिफाई कराऊंगी. एंड h मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कि आपका क्या साइज है? f फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, f0 frequency class preceding the model class and f2 succeeding model class. ठीक है. अब l मतलब क्या होता है कि इस पोस्टर पे हम f1 क्लियर करते हैं. f1 कैसे होता है कि आपकी ये सीरीज गिवन है fi वाली, दिस इज fi and this xi. ओके. अब जो fi वाली है तो हाईएस्ट आपको क्या है? 23 है, तो इट्स मीन दिस इज f1. ओके. और f0 क्या हो जाएगा? उससे ऊपर वाला मैंने आपको बताया था, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? f2. ओके. अब उसके जो बिल्कुल f1 जो था, f1 के जो सामने वाली क्लास है, ये आपकी क्लास इंटरवल हो गई. तो अब इसमें फर्स्ट वन जहां से स्टार्ट होती है लोअर लिमिट एंड बाद वाली अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 35. और लास्ट वन क्या बचा हमारा? h की साइज ऑफ द क्लास इंटरवल की 35 और 45 में डिफरेंस कितना है? 35 और 45 में डिफरेंस कितना है? 10 का. तो आपकी h हो गई 10. अब नेक्स्ट सही वाली लेते हैं हम. l है आपकी 35, h 10, f1, f0 एंड f2. ओके. अब f1 है हमारी 23, f0 है हमारी 21 एंड f2 है 14. ओके. अब जैसे ये फाइंड आउट हो गई, उसके बाद तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ है नहीं, बस पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. तो आपको बस पुट द वैल्यूज करके l कितनी है आपकी? 35 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट f1 है 23, या फिजिकल टू कर देते कभी आप माइनस से साइन समझो, माइनस f0 क्या है? 21 एंड डिवाइडेड बाय 2f1 कितनी है हमारी? 21 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस f0 20
F1, अच्छा सॉरी यहाँ पे 23 आएगा स्टूडेंट्स। अब F1 हो गई हमारी, अब F0 है 21 माइनस अब F2 है हमारी 14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H 10। अब ये वैल्यूज जैसे पुट कर दी, नेक्स्ट तो क्या सॉल्व द इक्वेशन। सेम 35 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 25 माइनस 21 2 23 माइनस 2 46 माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10। अब 35 प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 46 21 और 14 माइनस 35 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ तक आ गया स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। अब मैं ऊपर वाला रन कर रही हूँ। 35 प्लस 2 अपॉन में 46 में से 35 माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 35 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 अपॉन में 11। ठीक है, अब नीचे वाला पूरा रब कर लूं। अब 11 को हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं साइड में। मुझे तो याद है 1.86 आएगा, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो 35 प्लस में 1.81। ओके, अब क्या दोनों का प्लस कर दो तो 36.81 लग गया। ओके, अब एक मेथड ये था स्टूडेंट्स, अगर फिर भी अगर ये हो तो आप एक मेथड ये भी कर सकते हो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 35/1 प्लस, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे कि 385 प्लस 20 तो 405 डिवाइडेड बाय 11, इन दोनों में डिवाइड करेंगे सेम आंसर है। आंसर हमेशा सेम आएगा स्टूडेंट, और आपको डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट फाइंड आउट करनी होती है, और आपको कोई नीड नहीं है डिजिट्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स जो मेरी ऑफलाइन जो क्लासेज है उसमें स्टूडेंट्स मेरा जो स्कोर है लास्ट ईयर का वो 91 है, तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स बोलती हूँ कि जो भी आप मैं क्वेश्चंस करा दूँ क्लास में वो बहुत अच्छे से करो। सीबीएसई में कुछ क्वेश्चन जो मैं बताती हूँ ना सेम बेस वही आता है, और आपके एनसीईआरटी ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं सिंपल क्वेश्चन, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। तो जो भी एक्सरसाइज जो मैं करा रही हूँ और जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो प्रॉपर वे से देखो स्टूडेंट्स। ओके, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ स्टूडेंट्स कि लाइफ टाइम इज गिवन एंड आल्सो फ्रीक्वेंसीज इज आल्सो गिवन। ओके, तो आपको यूजिंग द मेथड ऑफ मोड, वही आपको हर क्वेश्चन में मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है, F1। हर क्वेश्चन में जैसे बोर्ड का नेम आता है आप हमेशा पहले F1 फाइंड आउट करना। तो फ्रीक्वेंसी में आपकी हाईएस्ट जो है वो है 61, दिस इज F1, F0 एंड F2। ओके, F2 आ गई, और जो F1 के सामने जो थी आपकी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, डिफरेंस आपका जो H आएगी 20। आई होप क्लियर। अब ये जैसे आ गई यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है मैं बता रही हूँ मीन मोड मीडियन, ये 3 मार्क्स के आते हैं, तो आप प्रॉपर से सॉल्व करोगे यूजिंग दिस स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं यहाँ पे एल लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे साइड में फ्रीक्वेंसीज लिखा ना, मैंने इसलिए लिखा कि बार बार रब ना करनी पड़े। अगर मैं बार बार रब करूंगी लिख के दिखाऊंगी तो आपकी जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे साइड में लिख के मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, बट आप जो क्वेश्चन में बोर्ड में करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे क्या तो साइड में मेंशन करके ऐसे लिखोगे। मैं लिखना एल एच F1 F2 और F0। अब L है आपका 60, H 20, F1 61 एंड F2 38 और F0 है हमारा 52। ओके, यहाँ की वैल्यूज हो गई। अब जैसे वैल्यूज आ गई पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो L आपका क्या है 60 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 क्या है 61 माइनस F0 52 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट का 2 मल्टीप्लाई बाय F1 61 माइनस F0 52 और F2 है हमारा 38 मल्टीप्लाई बाय
20। ठीक है, ये हो गया। तो 60 प्लस, अब 61 से 52 माइनस करेंगे तो 52 से 60 तक 8 और 61 तक 9। अब 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 52 और 38। अब यहाँ पे हम 52 और 38 को प्लस कर लेते हैं। अब 90 माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारा? 32 आ गया। 60 प्लस 9/32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स ऊपर का जो मैं रब कर रही हूँ, तो क्या आ गया? 60 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय 20। अब 5 से कट हो जाएगा, सॉरी 4 से कट हो जाएगा 5 पे और ये 8 पे। ठीक है, तो 60 प्लस 9 5 का 45 और यहाँ पे 8। ठीक है, अब 45 को यहाँ पे साइड में 8 से डिवाइड प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पर डिवाइड किया हमने, 45 को 8 से डिवाइड किया, क्या है 5, ये आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या है? 65.625। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज। स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंडिचर इज गिवन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि आपको एक मंथली एक्सपेंडिचर है वो गिवन है किसका? एक प्लेस का, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। तो आपको मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि पर फैमिली और यूजिंग मेथड इज मोड। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब जैसे क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैंने मीन बता दिया कि मोड आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो मोड यूज करना है तो ये वैल्यूज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हाई नंबर ऑफ फैमिलीज में जो सबसे हाईएस्ट क्या है? 24। तो इट्स में F1, F0 और F2। ओके, F1 F0 F2 हो गया। तो नेक्स्ट वन में जैसे ही आएगा तो सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने बताया था ना, डिफरेंस 500 का, तो हाइट हो गई और H तो हो गया, और आपका N मतलब लोअर लिमिट 1500 हो गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं NH। अब मैं इसमें इधर को ये इसलिए लिखती हूँ कि यहाँ पे आपको फिर भी आप मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आने मिस्टेक नहीं होती। तो F1 F0 और F2। तो आपका L लोअर लिमिट 1500, 500, F1 है 40, F0 24 और F2 33। ओके, ये हो गया। तो लोअर लिमिट आपको जो गिवन है हो गया 1500 गिवन है, प्लस F1 है आपका 40 माइनस 24 है F0 ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट में क्या था? 2F1 क्या? 40 ब्रैकेट क्लोज माइनस F1 24 माइनस 33 और मल्टीप्लाई बाय H 500, ये आ गया। अब 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करेंगे 16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 80 माइनस दिस। ओके, अब 24 और 34 57 आ गया। प्लस में ब्रैकेट 16/23 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, ये रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है 1500 प्लस 16 को जो 5 से मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा? 80 और 2 0 अपॉन में 23 ब्रैकेट हटा देते हैं। अब 8000 को 23 से साइड में डिवाइड कर लेते हैं।
कितने पे जाएगा 3, 4, 7, और 8 पे जाएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आ रहा है आपका 347.82। स्टूडेंट्स मुझे तो ये याद है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कि आप कोई भी डाउट ही ना रहे, तो क्वेश्चन रेडी में हाँ कोई डाउट है, इसीलिए मैं 1 बाय 1 वर्ड करा रही हूँ, अदरवाइज तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकती थी। ठीक है, तो 1500 प्लस में 34, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 1847.82 अप्रोक्स में आंसर डाल देना। अप्रोक्स में किसलिए डालते हैं, क्योंकि स्टैट्स के क्वेश्चन हमेशा आपके पॉइंट में आता है, पॉइंट में 2 की रिप्लेसमेंट में 3 भी आ सकता है, तो इसीलिए अप्रोक्स में आने से एग्जामिनर आपका आंसर करेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। I hope student clear this question and note it down please. Student now start the question number 4 कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, कि एक क्लास में एक टीचर होती है और स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो आपको 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 40 से नहीं सॉरी 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ओके, कि नंबर ऑफ पर स्टूडेंट गिवन हो गया पर टीचर, एंड नंबर ऑफ यूटीज एंड स्टेट, स्टेट इज ऑल्सो गिवन, कि आपके जो भी यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट, तो यहाँ पे 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ओके, अब आपको निकालना है कि स्टूडेंट और टीचर की जो रेशियो है वो निकालना है यूजिंग द मेथड मोड। ओके, तो नाउ स्टार्ट कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपका हाईएस्ट जो नंबर है वो 10 है, तो दिस इज F1, F0 और F2। स्टूडेंट्स एक बार जैसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो आपको इतनी स्पीड हो जाएगी, आपको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने 80% स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है कि वो मैथ्स से पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। मेरा तो मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब F1 के सामने वाली जो सीरीज है वो क्या हो गई, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, दोनों का डिफरेंस है वो 5 हो गया। 5 मतलब हाइट, तो L है आपका 30, हाइट 5। ठीक है, F0, F1 और F2, तो 9, 10 और 3, यहाँ पे वैल्यूज लिख ली। अब पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, जैसे हो गया तो आपको क्या है 30 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1, F1 क्या है 10 माइनस F0 9 डिवाइडेड बाय 2F1, 2F1 क्या है 10 माइनस F2, F2 क्या है 9 माइनस सॉरी F0 है 9 और F2 है 3, ब्रैकेट क्लोज, और H है आपकी 5। ये हो गया, तो 30 प्लस 1 1 हो गया ना, 10 में से 9 गया 1, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 माइनस 9 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डायरेक्टली 5, अब 20 में से 9 और 3 12, तो 30 प्लस 5 अपॉन 8, 8 कैसे है 20 माइनस 12 8, अब 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आपके सामने दिखा रही हूँ, फिर भी 0.625, 20, 16, 4 और 5। ठीक है, तो आपका आ गया इन दोनों को 30 प्लस में 0.625, ये आ गया। अब लेफ्ट
तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या है 30.625 अप्रॉक्स में लिख देंगे। तो स्टूडेंट और जो टीचर की जो रेशियो है आपके नंबर ऑफ यूटीज एंड जो स्टेट्स गिवन है उसमें 30.025 अप्रॉक्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप क्लियर द स्टूडेंट। और फिर भी कोई डाउट है तो स्टूडेंट आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके एंड नोट इट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन स्टूडेंट्स कि रन स्कोर की आपका जैसे कि क्रिकेट का मैच होता है वही दे रखा है कि नंबर ऑफ बैट्समैन इज गिवन रन स्कोर। तो 3000 से 4000 की जो फ्रीक्वेंसी है 4 से 5000 की फ्रीक्वेंसी है 18 एंड 5000 से 6 की फ्रीक्वेंसी है 9, 6 से 7000 की फ्रीक्वेंसी है 7, 7 से 8000 की फ्रीक्वेंसी है 6, 8 से 9000 की फ्रीक्वेंसी है 3, 9 से 10,000 की फ्रीक्वेंसी है 1 एंड 10,000 से 11,000 की फ्रीक्वेंसी है 1। ओके अब आपको रन स्कोर और नंबर ऑफ बैट्समैन दे रखे हैं यूजिंग द मेथड मोड। वही एक ही मेथड देते हैं हमेशा मोड, आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है तो अब नंबर ऑफ बैट्समैन में से सबसे हाईएस्ट क्या है एक ही हमारा F1, F0 और F2। ओके जैसे कि हो गया तो अब आपको पता चल जाएगा लोअर लिमिट इसका टू है F1, F0 और F2। ठीक है अब L है, L आपका कैसे निकलेगा कि जो F1 का सामने वाला मैंने बताया था तो ये 4000 और H आपका 1000 आ जाएगा। तो 4000 और H आपका 1000 18 F0 क्या आएगा 4 और F2 9। ठीक है जैसे ही आ गया आप ये आ गई नेक्स्ट के पुट की वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला 4000 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 18 माइनस F0 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H 1000 हो गया। तो अब क्या है F2 F1 क्या है यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देता है। F1 क्या हमारा 18 ब्रैकेट क्लोज माइनस F0 4 माइनस F2 9 ब्रैकेट क्लोज 4000 प्लस 18 माइनस 4 14। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 1000 4000 प्लस 14 अपॉन में 36 में से 13 माइनस करेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 4000 प्लस अब क्या आएगा 14000 डिवाइडेड बाय 23। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। अब मैं ये ऊपर वाला रब कर देती हूँ। साइन में एक बार हम डिवाइड भी कर रहे थे 14,000 को हम 23 से मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि क्या आएगा बट फिर भी मैं आपको डिवाइड करके ही दिखा रही हूँ। आपका H 1000 ही था ना। हाँ जी तो यहाँ पे ये कितने पे डिवाइड हो रहा है आपका 6। तो 184 और अब 16 तो यहाँ पे ये आ जाएगा फिर से 6 हो जाएगा 138 यहाँ पे 20 तो आपका क्या है 4000 प्लस इन दोनों को डिवाइड करके 600.68। ओके ये हो गया। अब दोनों को हमें प्लस करना तो क्या होगा 4608.68। दिस इज द अप्रॉक्स लिखना मत भूलना स्टूडेंट प्लीज। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या हो जाएगा कि जो एवरेज थी बैट्समैन की रन स्कोर करने की वो क्या है 4608। तो I hope clear this question students. So note it down please. Student question number 6. Number of cars is given
वन एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसीज इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है कि एक कोई स्टूडेंट है उसमें कि एक सीरीज में नंबर ऑफ कार गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है कि इतने 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी में कितनी कार चल रही है, 10 से 20 की में कितनी चल। तो हमें क्या है कि 1 घंटे की एवरेज में कितनी कार्स हमारी रन आउट होती हैं वो हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द मेथड मोड। तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 7, 10 से 20 40, 20 से 30 13, 30 से 40 12, 40 से 50 20, 50 से 60 11, 60 से 70 15, 70 से 80 8। अब ये हो गया। अब तो जैसे हो गया, अब हमें डायरेक्टली सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो हमारा क्या आएगा F1, F0 और F2। ठीक है, ये थोड़ा लाइट हो गया था हमारे को। सामने वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हमें तो लोअर लिमिट यूज करें 40 और आपका H है वो 10। तो यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल टू F1, F0 और F2। तो F1 क्या आपका 20, F0 12 और F2 11। L आपकी लोअर लिमिट क्या है 40 और H क्या गिवन है 10। ठीक है, अब ये आ गया। तो पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सिंपल 40 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई F1 क्या 20 माइनस F0 12 माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई H क्या था 10। ठीक है, जैसे वैल्यूज पुट हो गई तो सिंपल सॉल्व करना। 40 प्लस 8, 20 में से 12 गया 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 14 और यहाँ पे क्या है 23 और मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, ये आ गया। तो 40 प्लस 8, 40 में से 23 माइनस होंगे तो क्या आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो 40 प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 17। 17 को 80 से डिवाइड कर लेते हैं साइड में हम। 4 पे जाएगा 0.711। तो दोनों को कैंसिल आउट यहीं पे लिख देते, छोटा सा बचा 40 प्लस में 4.7। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 44.7। अप्रॉक्स में लिख देना कि कोई गड़बड़ ना हो। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। ओके, नोट भी हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो और होती है और आई होप ऑल क्वेश्चंस विल बी क्लियर। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि जो भी डाउट है मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। और स्टूडेंट्स ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, और जो लास्ट जो एक्सरसाइज है 14.1 उसके मैंने 2 पार्ट्स में डाली है वीडियोस कि उसमें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक और सेकंड पार्ट है 6 से 9 तक। तो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।